नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नरेंद्र। स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। दक्षिण भारत की धरती पर एक ऐसा राज्य उभरा जिसने केवल वीरता ही नहीं बल्कि संस्कृति, संगीत, विज्ञान और कला का अद्वितीय संगम प्रस्तुत किया। यह कहानी है मैसूर के राजाओं की, एक ऐसे राजवंश की जिसने अपने पराक्रम, दूरदर्शिता और जनसेवा से इतिहास में अमिट छाप छोड़ी। मैसूर राज्य की नींव 14वीं शताब्दी के मध्य में वोडेयार वंश ने रखी थी। यह वह समय था जब विजयनगर साम्राज्य का प्रभाव चरम पर था और मैसूर विजयनगर साम्राज्य का एक हिस्सा था। लेकिन जैसे ही विजयनगर का पतन हुआ, मैसूर के वोडेयार राजाओं ने स्वतंत्रता की ओर कदम बढ़ाया। सन 1610 की बात है। राजा वोडेयार ने श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाया और एक सशक्त प्रशासनिक ढांचा खड़ा किया। वोडेयार वंश की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि वे केवल योद्धा नहीं थे, वे कला, संगीत, साहित्य और धर्म के संरक्षक भी थे। मैसूर दरबार में कर्नाटक संगीत को विशेष स्थान मिला। त्यागराज और पुरंदरदास जैसे संगीतज्ञों को राजाश्रय मिला। 18वीं शताब्दी में जब मैसूर राज्य राजनीतिक अस्थिरता से गुजर रहा था, एक सैनिक अपने साहस और योग्यता से सत्ता तक पहुंचा। नाम था हैदर अली। उन्होंने सत्ता संभाली, लेकिन वोडेयार नाम मात्र के शासक बने रहे। हैदर अली के बाद आए उनके बेटे टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान, जिन्हें टाइगर ऑफ मैसूर कहा जाता है, ने अंग्रेजों के खिलाफ 4 युद्ध लड़े। वे आधुनिक हथियारों, मिसाइल टेक्नोलॉजी और सैन्य रणनीतियों में दक्ष थे। मैसूर युद्धों में उन्होंने अंग्रेजों को कड़ी टक्कर दी, लेकिन 1799 में श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में टीपू सुल्तान शहीद हुए। टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने वोडेयार वंश को फिर से सत्ता में बैठा दिया, लेकिन अब वे ब्रिटिश राज के अधीनस्थ शासक बन चुके थे। कृष्णराजा वोडेयार तीसरा और बाद में नलवड़ी कृष्णराजा वोडेयार 6 जैसे राजा आए, जिनके शासन में मैसूर आधुनिकता की ओर बढ़ा। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में नलवड़ी कृष्णराज वोडेयार ने शासन संभाला। उन्हें राजर्षि कहा गया, यानी राजा और ऋषि का संगम। उन्होंने मैसूर में रेलवे, सिंचाई योजनाएं और इंजीनियर विश्वेश्वरैया के साथ मिलकर आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया। मैसूर यूनिवर्सिटी, कृष्णराज सागर डैम और सांस्कृतिक संस्थानों की स्थापना भी इसी दौर में हुई। 1947 में भारत आजाद हुआ और 1950 में भारत गणराज्य बनने के साथ ही राजाओं की राजनीतिक सत्ता समाप्त हो गई। वोडेयार वंश ने स्वेच्छा से भारतीय संघ में विलय स्वीकार किया। यह भी इस वंश की दूरदर्शिता और जन भावनाओं के प्रति सम्मान को दर्शाता है। आज भी मैसूर के राजमहल, दशहरा महोत्सव और वोडेयारों की सांस्कृतिक विरासत हर साल लाखों लोगों को आकर्षित करती है। मैसूर पैलेस भारत के सबसे भव्य महलों में से एक है, जो वोडेयारों की समृद्धि और कलाप्रियता का जीवंत उदाहरण है। मैसूर के राजाओं का इतिहास केवल युद्धों या सत्ता की कहानी नहीं है, यह एक ऐसे राजवंश की कहानी है जिसने शासन को सेवा, कला और विकास का माध्यम बनाया। आज जब हम इतिहास की ओर देखते हैं तो हमें उनसे यह सीख मिलती है कि सच्चे शासक वे होते हैं जो अपनी जनता के लिए जीते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।